चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 3। जो हमारा पेपर कोड है वो कुछ इस तरह है 40 मतलब 0452 मार्च 15। और इसका जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो अक्रूवल एंड प्रीपेड वाला पॉइंट है। जो सेकंड थर्ड नंबर का सम है वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंबाइंड एक्सपेंस का सम है, इसलिए मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं बच्चा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ए इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। हमें इतना दिया हुआ है कि उनका ईयर एंडेड जो होता है हर साल दिसंबर में खत्म होता है। ए मेंटेन वन कंबाइन अकाउंट फॉर रेट एंड इंश्योरेंस, तो रेट एंड इंश्योरेंस का कंबाइन अकाउंट बनाते हैं। शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उनकी कुछ इस तरह है। 1 जनवरी 2014 3 मंथ्स रेट्स 480। तो बच्चा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि 1 जनवरी से शुरू होता है 14 तक 3 मंथ्स का उनका पेमेंट, 3 मंथ्स का जो है उसका जो है वो 480 है। आगे चलते हैं। द आउटस्टैंडिंग वॉज आउटस्टैंडिंग, मतलब इनका पेमेंट करना 3 मंथ्स का बाकी है। आगे चलते 4 मंथ इंश्योरेंस ऑफ 700 आर प्री पेड। तो बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, तो हमने जो लॉजिक थोड़े आपको क्लियर करवाया है वो ध्यान से आपको समझना है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो एकदम सही है। तो आप बोलोगे सर इसका बैलेंस ये हुआ, असेट का ऑलवेज बैलेंस होता है डेबिट। और आप बोलोगे सर ये जो है प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारा एसेट होता है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। आप बोलोगे सर इसके बाद लायबिलिटी जो होगी वो हमारा है रेंट, और रेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर रेंट का बैलेंस है 480 और उसका बैलेंस जो ब्रॉट डाउन होगा वो कहां पे लिखा जाए, डेबिट साइड पे। तो बच्चा यही फर्स्ट पॉइंट से शुरू करना है। डेट हमें 2014 दिया हुआ है, तो 2014 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो जनवरी और यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस बीडी जो डेबिट साइड है बच्चा, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, इसमें आप लिखोगे इंश्योरेंस जो 700 होगा। यहाँ पे आप बोलोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लायबिलिटी साइड कंसिडर किया जाएगा 700, और जिसको हम बोलेंगे क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो रेट्स होगा, और यहाँ पे रेट्स होगा और यहाँ पे इंश्योरेंस होगा। और यहाँ पे आप बोलोगे सर रेट्स जो है वो 480 है, तो 480 लिखा जाएगा 2014 और ये जनवरी 1। इसके साथ बच्चा हमारा ये पहला जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो क्लियर हो गया। अभी जो हमारा पेमेंट है वो हम समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2014 द फॉलोइंग पेमेंट वेर मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुआ है, 2 पेमेंट हुए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कैश अकाउंट क्या होगा, पैसे जा रहे तो क्रेडिट होगा, और आप बोलोगे डेबिट साइड पे हम बैंक लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चा सबसे पहले, अभी बच्चा वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमने डेबिट साइड क्यों लिखा, तो आप बोलोगे सर हमने वो पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आप बोलोगे रेट्स एंड इंश्योरेंस 2560, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2400। तो ये पॉइंट भी खत्म बच्चा। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बोला गया है, हमारा ईयर जो स्टार्ट होता है वो आप बोलोगे 1 जनवरी 2000, जनवरी से शुरू होता है दिसंबर तक खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे समझना, एक एक पॉइंट हम डिटेल में समझते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट जो ध्यान में रखना है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। जो ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे बोला हुआ रेंट 16 मंथ का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो मैं हाईलाइट पोर्शन रख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 3 मंथ्स का ही दिया हुआ है, 3 मंथ्स का पे करना बाकी है। तो आप बोलोगे सर जनरली क्या होता है 12 मंथ्स होता है, उसमें पुराने 3 मंथ्स का पे करना बाकी है, तो आपको 15 मंथ का ये मंथ में मतलब ये ईयर में पे करना है। लेकिन आपने कितना पे किया हुआ है 16, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 मंथ एडवांस में पेमेंट किया हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो हम चेक करना शुरू करते हैं। तो 480
डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप बोलोगे सर 480 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 160 हो जाएगा, वो हमने टैली कर लिया। और आप बोलोगे सर यहाँ पे डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 2560, आप बोलोगे 2560 डिवाइड बाय कितना करना है बच्चा 16, तो आप बोलोगे सर पर मंथ तो 160 ही आ रहा है। बहुत सिंपल बात है बच्चा, 1 मंथ जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है प्रीपेड कहा जाएगा। जब भी एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। और बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो कौन सी साइड आएगा, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड आएगा। सही है, चलो तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो इनकम स्टेटमेंट लिख देंगे, जिसके अंदर बच्चा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं चलेगा ये शॉर्ट में, वो ध्यान में रखना कि आपके मार्क भी शॉर्ट हो सकते हैं। आप बोलोगे सर लिखो यहाँ डिसम्बर 31, यहाँ पे भी डिसम्बर 31। इसके बाद आप बोलोगे पहला जो है वो रेट्स है, इसके बाद इंश्योरेंस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ मैं सिंपल लिख रहा हूँ 160 इंटू 12 करोगे बच्चा, तो 160 इंटू 12 जो करोगे तो होगा 1920, जो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे सर 160 और जो हमें पे करना है वो 12 मंथ्स का, बाकी का जो आप बोलोगे सर ये लॉजिक, ये 12 मंथ्स का जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और दूसरा यहाँ पे लॉजिक में समझना, मैंने क्या बोला था, आपको पे करना था 15 मंथ्स का, आपने पे किया 16 मंथ का, तो जो एडवांस का होगा तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एडवांस का जो होगा वो 1 मंथ जो आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आप बोलोगे बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो आप बोलोगे सर ये जो है वो असेट के तौर पे आएगा। और यहाँ पे आप बोलोगे रेट्स, यहाँ पे 160 इंटू 1 आप करोगे तो हो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 1 मंथ ही एडवांस पेमेंट किया हुआ है, तो 160 यहाँ रेट्स में आ जाएगा। जैसे रेट्स में आ जाएगा आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चा आपको ध्यान में रखना है, मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखा, तो लॉजिक बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लॉजिक वो लग रहा है कि 1 मंथ का जो आपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है वो आपने लिखा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 2400 दिया हुआ है, तो 2400 आप बोलोगे 12 मंथ्स का दिया हुआ है और आप बोलोगे 31 अप्रैल 2015। तो आप बोलोगे सर ये 12 मंथ्स का आपने पेमेंट किया है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 मंथ का आपने पे किया था, 4 मंथ प्लस 12 मंथ, आप बोलोगे सर आपने 16 मंथ का पेमेंट कर दिया है। तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर 4 मंथ का एडवांस पेमेंट हुआ है। अभी बच्चा कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट कुछ और है। आप बोलोगे सर क्या, जैसे यहाँ पर मंथ की बात करते हैं तो 700 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये 4 मंथ का था तो पर मंथ कितना आएगा, तो आप बोलोगे 700 डिवाइड बाय सर 4 करेंगे तो 175 आएगा। आप बोलोगे सर इसके बाद 2400 है, 2400 डिवाइड बाय आप बोलोगे 12 मंथ्स करोगे तो 200 आएगा। तो बच्चा जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है ये है, यहाँ दोनों में रेट चेंज हो रहा है। पहले जो था वहां से इंश्योरेंस बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ध्यान वो रखना है फर्स्ट 4 मंथ का रेंट रेट जो होगा वो 4 इंटू 175 करोगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है वो होगा 700। और यहाँ पे 8 मंथ बाकी रहे उसके हिसाब से 200 करोगे तो आप बोलोगे 1600 आएगा। टोटल करोगे तो 2300 और पूरे साल का हो जाएगा 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का टोटल इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा 2300। और आप बोलोगे बाकी का 4 मंथ जो एडवांस पेमेंट हुआ है वो 200 के हिसाब से होगा तो 800 आएगा। तो ये 800 आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800 और ये रेट्स था। और आप बोलोगे सर अब कौन सा लिखेंगे, इंश्योरेंस लिखोगे। क्या लिखोगे, इंश्योरेंस। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। इंश्योरेंस क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो हमारी एसेट होगी, बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4220, ये हमारा हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। बैलेंस कैरिड डाउन में हो जाएगा 960, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ बच्चा हमारा टोटल भी टैली हो जाना चाहिए। जो परफेक्ट सम किया होगा तो टैली हो जाएगा।
टोटल करोगे बच्चा तो यहाँ पे 5660, यहाँ पे भी 5660 ये हो गया। उसके बाद बच्चा यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन करना भूलना नहीं है, जहाँ पे लिखोगे रेट्स और उसके बाद इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आप बोलोगे 160 और यहाँ पे आप बोलोगे 800, जो 960 होगा। यहाँ पे आप डेट लिखोगे 2015, डेट में ध्यान में रखना, और ये 1 जनवरी 1, और यहाँ पे हम जो लिखेंगे दिसंबर 31। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर पहले एक बार क्लियर कर लो लॉजिक कैसे सामने बिठाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंश्योरेंस है, 2 बार देखोगे तब जाके क्लियर होगा। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते। बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, नेम द सेक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 December 2014 इन विच द बैलेंस ऑन रेट एंड इंश्योरेंस अकाउंट विल बी अपीयर। तो वो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये जो है प्रीपेड एक्सपेंस है, दोनों प्रीपेड है, तो पहला जो होगा वो करंट एसेट अदर रिसीवेबल में आ जाएगा, आप ऐसा लिखोगे। उसके बाद रीजन बहुत सिंपल है, बोथ रेंट एंड इंश्योरेंस आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि दोनों प्रीपेड है इसलिए एसेट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ये बच्चा 2 पॉइंट थे, मतलब 2 मार्क थे, प्रॉपर कर लो, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा ये अभी बात हो रही है किसकी, on 1st October 2014 A decide to sublet the part of premises of annual rent of 4800। तो वो बोल रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूंगी, जो हमारा जो प्रीमाइसिस है उसको कहीं और को भी यूज करने की परमिशन दी जाएगी, मतलब रेंट पे दिया जाएगा। ऑन दैट डेट शी रिसीव द चेक ऑफ 2 month ऑफ रेंट। तो उन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर को, अक्टूबर आप बोलोगे सर 1 अक्टूबर उन्होंने डिसाइड किया 2014 को, तो वो बात हो गई। और उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे बोला हुआ प्रिपेयर द रेंट रिसीवेबल अकाउंट इन द लेजर ऑफ ए फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2014, बैलेंस द अकाउंट ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 January 2014। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ हमारा जो ईयर चल रहा है वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ के लिए ही हमने दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हमें जो 4800 है वो पूरे एनुअल रेंट है, तो डिवाइड बाय करोगे 12 से तो 400 आएगा। तो ये ईयर में तो हम 3 मंथ ही हमने रेंट, मतलब ये रहे प्रीमाइसिस हमने रेंट पे दिए हुई है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 400 into 3 1200 हमारा ये ईयर का इनकम हो सकता है, लेकिन हमें जो मिला हुआ है वो 2 मंथ्स का ही मिला हुआ है। तो 400 into 2, तो आप बोलोगे 800 ही सर आपको रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। अब चेक हुआ है तो यहाँ पे बैंक लिखोगे, आप बोलोगे सर 400 रिसीव होना बाकी है, जो बैलेंस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अभी वो बात आती है, ये इनकम स्टेटमेंट में हम ट्रांसफर करेंगे, तो हम लॉजिक लगाते हैं इनकम स्टेटमेंट में ये क्रेडिट होता है, तो आप बोलोगे सर उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, डेट जो होगी वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे 14th 2014, यहाँ पे आप बोलोगे दिसंबर 31 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1200। अभी आप बोलोगे पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट क्या होगा, आप बोलोगे डेबिट होगा, तो उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट, कितने पैसे मिले 800, तो वो लिखोगे। यहाँ पे बच्चा वो कई बच्चों को वो समझ में आना चाहिए ये रेंट रिसीवेबल है, ये इनकम वाला अकाउंट है, इसलिए ऐसे सोचना है। वो एक्सपेंस वाला अकाउंट था तो वो हमें थोड़ा एंगल प्रॉपर तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। 2014 यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 31 और लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन है, आपको ये लेना बाकी है, तो ये आपकी असेट हो जाएगी। असेट का बैलेंस कैरिड डाउन ध्यान में रखना है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है वो आप बोलोगे डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन का होता है, ये भी लिख ही देता हूं तो प्रॉपर क्लियर हो जाए। यहाँ पे ध्यान में रखना बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा जाएगा वो डेबिट साइड पे और कैरिड डाउन होगा वो क्रेडिट साइड पे।
तो आप बोलोगे बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे 400, डेट भी 31 दिसंबर 31, इसके साथ टोटल 1200 टैली हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2015, आप बोलोगे 1 जनवरी 1। बच्चा मैं बाहर लिख रहा हूँ जो गलत है, तो हम प्रॉपर थोड़ा लिख लेते हैं जनवरी 1 और बैलेंस BD करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 400। इसके साथ बच्चा हमारा ये भी पॉइंट खत्म। लास्ट में दिया हुआ है उन्होंने नेम द सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2014 इन विच द बैलेंस ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट विल बी अपीयर। तो ये कहाँ पे अपीयर होगा वो बोल रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन में वो करंट एसेट में अपीयर होगा, और जहां पे हम लिखेंगे रेंट रिसीवेबल क्या है, वो हमारी इनकम है, तो और सिंपल है। और आप बोलोगे सर ये हमें टेनेंट से लेना बाकी है इसलिए हमारी एसेट होगी, प्रॉपर वर्ड में लिख रहा होगा तो ऐसे लिखेंगे रेंट रिसीव इज द ओन बाय द टेनेंट। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, समझ लो, क्लियर कर लो, अच्छा पॉइंट था। मिलता है नेक्स्ट सेशन में नई